अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी बात बताई। मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर कोई इस पर अमल करेगा या इस चीज़ को सुनकर आगे शेयर करेगा तो मुझे भी सवाब मिलेगा और उसको भी मिलेगा। तो आज फिर हम इंशाल्लाह इस वीडियो में अच्छी बात शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम खुद भी इस पर अमल करें। ठीक है, बात कहना और सुनना और आगे कह देना बड़ी बात नहीं, असल में बड़ी बात यह है कि हम खुद उस पर अमल करें। तो अल्लाह से दुआ कीजिएगा आप और मैं इस पर ज़रूर अमल करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि 3 गुनाहों का कफ़ारा कर देने वाली चीज़ों के बारे में। ठीक है, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो गुनाहों का कफ़ारा से मुराद यह है कि गुनाहों को मिटा देने वाली है, नेकियों को बढ़ाने वाली है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सर्दी में वज़ू कामिल करना। कामिल वज़ू मतलब मुकम्मल वज़ू करना। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी फ़िक़्ह के मसाइल पर भी, जिसमें बताऊंगी कि वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। तो इसमें पहली बात क्या है कि सर्दी में कामिल वज़ू करना, यानी कि मुकम्मल वज़ू के साथ सर्दी में करना। क्योंकि आपको पता सर्दी में इंसान सर्दी महसूस करता है, उसको ज़्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से वो कोशिश करता है कि वज़ू ना टूटे, तो बार बार वज़ू नहीं करता। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि 3 चीज़ें जो है ना, 3 गुनाहों का कफ़ारा कर देने वाली चीज़ें ये हैं। ठीक है, पहली बात ये सर्दी में वज़ू कामिल करना। दूसरी बात ये कि बाजमात नमाज के लिए कदम उठाकर चलना। अब ये हुक्म मर्दों के लिए है, वो इसलिए क्योंकि मर्द जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो आपके घर में जो मर्द हैं, आप उनसे इस चीज़ की गुजारिश करें कि वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। ठीक है, अल्लाह के नबी को जमात के साथ नमाज़ पढ़ना बहुत पसंद था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जो बंदे जिनके घरों के पास मस्जिदें हैं और वो लोग मस्जिदों की बजाय जमात से नमाज़ पढ़ने की बजाय घरों में पढ़ते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना। मतलब ये है कि इंसान अगर नेकी करता है तो उसको दूसरी नेकी की तौफ़ीक होती है, कि नमाज इंसान अगर पढ़ता है तो उसको दूसरी नमाज की बेचैनी होती है। और अगर एक नमाज इंसान छोड़ता है तो फिर गुनाह के बाद दूसरे गुनाह पर इंसान को इतनी वो नहीं होती, बस ये होता है कि एक गुनाह हो गया तो दूसरे करने में आसानी हो जाती है। तो तीसरी चीज़ क्या है? नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नसीहत हैं और उनकी इतनी अच्छी नसीहत है, यकीन करें जितनी दफ़ा हम पढ़ें सुने हमारे लिए कम है, कि हम जितना उसको बार बार पढ़ेंगे उतना हमारा ईमान ताज़ा होगा। ठीक है, सबसे पहली उनकी ये नसीहत है जो उन्होंने अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाई थी। पहली नसीहत ये, जितना चाहे कोई इंसान ज़िंदा रहे आखिर उसको मरना है। ठीक है, जितना भी कोई इंसान ज़िंदा रह लेगा आखिर उसको मरना है। इस बात की से हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि हमने एक दिन इंशाल्लाह मर जाना है, तो हमें अपने अमल को ठीक करना है। दूसरी उन्होंने नसीहत की कि जिससे चाहे दोस्ती कर लो, आखिर उससे जुदा हो जाना है। ठीक है, ये दुनिया में हम देखते हैं, या कोई फ़ौत हो जाए या किसी की शादी हो जाए, या अगर कोई शादीशुदा है उससे कोई दोस्ती है, एक ना एक दिन उससे ज़रूर जुदा हो जाना है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इंसान को किसी के लिए नहीं, किसी से नहीं जुदा होना, तो वो एक अल्लाह की ज़ात है। तो किसी भी इंसान से दोस्ती कर लो आखिर उससे जुदा हो जाना है। पहले उनकी नसीहत की थी, जितना चाहे इंसान ज़िंदा रह ले आखिर उसको मरना है। दूसरी नसीहत, जिससे चाहे दोस्ती कर लो आखिर उससे जुदा होना है। और तीसरी बात जो जिस पे अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक दे, जो चाहे अमल करो आखिरकार इसका बदला मिलना है। कि हम दुनिया में जो भी अमल करेंगे, अगर हम दीन की तरफ राग़िब होंगे तो उसका भी इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह हमें बदला देगा। और अगर हम दुनिया की चीज़ों की तरफ राग़िब होंगे तो उसका भी अल्लाह ने हमें दुनिया आखिरत में बदला देना है। तो कोशिश करें कि आप अपने अमाल को अल्लाह की तरफ राग़िब करें। हम ऐसे अमाल करें कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। देखिए, अल्लाह जिसको दीन अता करता है, यकीन करें कि अल्लाह उसको दुनिया की भी सरदारियाँ देता है और आखिरत की भी सरदारियाँ देता है। मतलब यह है कि आखिर को मरना है, या तो इसके लिए तैयारी करना चाहिए। और जब हर दोस्त से जुदा होना है तो उस ज़ात से ताल्लुक़ कायम करना चाहिए जिससे कभी जुदाई नहीं होगी। और उसके अलावा आप लोग, अगर आप लोगों को कोई और अच्छी बात मिले, कुछ ऐसा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करें। ठीक है, अब इस तरह की बहुत सारी नसीहतें हैं कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया गया कि आपको अल्लाह ताला ने किस चीज़ की वजह से खलील बनाया। ठीक है,
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خلیل کہتے ہیں نا، تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز کی وجہ سے خلیل بنایا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے اللہ کے حکم کو اس کے غیر کے حکم پر اختیار کیا، یعنی کہ کیا بات ہے کہ کوئی چیز آ گئی ہے تو اس میں انہوں نے اللہ کے حکم کو اختیار کیا ہے، یعنی کہ کوئی اگر کسی سے ناراض ہو گیا ہے تو انہوں نے اللہ کا حکم دیکھا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جڑ کر رہو، راضی رہو، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کے اس کو منا لیا ہے۔ تو وہ پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم کو اس کے غیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی حکم ہو اس پر اختیار کیا ہے۔ دوسری بات یہ، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذمہ لیا ہے میں نے اس کی فکر نہیں کی۔ اللہ نے کن کن چیزوں کا یہ ذمہ لیا؟ سب سے پہلے انسان کے رزق کا۔ انسان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ چاہے انسان کچھ کرے یا نہ کرے، اللہ نے اس کو ضرور عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ذمہ لیا ہے میں نے اس کی فکر نہیں کبھی کی۔ تیسری یہ کہ مہمان کے بغیر صبح یا شام کا میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ دیکھیں کتنی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ کیا کریں، یا اکثر منہ بن جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جب بہت انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس گھر میں اللہ مہمان بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کے گھر مہمان آئیں آپ خوش ہوں کہ اللہ آج ہم سے راضی ہے، اللہ آج ہم سے خوش ہے، اس وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر مہمان بھیجے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مہمان کے بغیر صبح یا شام کا کھانا میں کبھی نہیں کھاتا تھا، کیونکہ مہمان کے ساتھ کھائے ہوئے کھانے کا اللہ حساب نہیں لیتے۔ باقی جتنا ہم کھاتے ہیں ایکسٹرا، جیسے ہم چیزیں بہت کھاتے ہیں، تو ان کا قیامت والے دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ کھایا گیا کھانا، مہمان کے ساتھ کھایا گیا کھانا اور رمضان میں کھائے ہوئے کھانے کا اللہ حساب نہیں لیں گے۔ اور ایک جماعت کے ساتھ کھانا، جماعت یہ جو تبلیغ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ان کے ساتھ کھائے ہوئے کھانے کا بھی اللہ حساب نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور آپ لوگ چاہیں گے کہ ہم اس چیز کو عمل میں لے کر آئیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔